हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 3 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये चौथा लेक्चर न्यू वीक न्यू एनर्जी के साथ आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों से। सर करंट अफेयर जो पढ़ा रहे हैं आप, करंट अफेयर जो आप करा रहे हो, उससे हम लोग जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। इट्स गिव मी मोर एनर्जी, और इसी एनर्जी के साथ, इसी जज्बा के साथ एक नए सेशन डोज नंबर 4 हमारे द्वारा, डॉक्टर जी के द्वारा शुरू किया गया। आइए इस डोज नंबर 4 में देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं और ये रेलिवेंसी आपके एडीओ एग्जाम अपकमिंग बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो बच्चे अभी 72nd के लिए देंगे, टीआरई खास करके, और जो एग्जाम दरोगा का होने जा रहा है, जो बीपीएससी बिहार दरोगा सॉरी बीपीएससी नहीं कंडक्ट कराता, बिहार दरोगा, उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, खास करके उन्हीं बच्चों का। मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑफलाइन में हमसे मिलते हैं वो भी बता रहे हैं कि सर हम लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है दरोगा एग्जाम का, अगर हम लोग सेट दे रहे हैं, उसके टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और टीआरईज को लगा रहे हैं, एईडीओ लगा रहे हैं, बिकॉज करेंट अफेयर का रिलेवेंसी बहुत ही अच्छा है, ये आपके द्वारा सुनिश्चित किया गया है। नाउ वी आर मूविंग टू द 91 क्वेश्चन, द 4th वीक क्वेश्चन, चौथे वीक का, चौथे डोज का ये क्वेश्चन नए वीक के साथ शुरुआत करेंगे। कहता है मिशन सुदर्शन चक्र काफी चर्चा में रहा, हर कोई आप लोग जानते भी होंगे, इस मिशन को बारे में अच्छे से डिटेलिंग भी किया होगा आप लोगों ने। कहता है मिशन सुदर्शन चक्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख एक कृति पहल है। यानी मिशन सुदर्शन चक्र इज प्राइमरली अ मेजर इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज, और कैपेबिलिटीज इन विच डोमेन, किस डोमेन में, किस क्षेत्र में। आप लोग उत्तर अगर दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैरिटाइम सर्विलेंस, भाई बात तो हुआ है, सुदर्शन चक्र जो मिशन सुदर्शन चक्र है उसमें बातें तो की गई है कि हम एयर डिफेंस, लैंड बॉर्डर टेररिज्म, जो लैंड जो तार हटा हटा कर देखिए घुस जाता है, घुसपैठी है उसको, और समुद्र की सुरक्षा, हम लोग नॉटिकल माइंड भी सेट किया गया है कि यहां तक हमारा भारत का जो बाउंड्री है, समुद्र में भी हमारा बाउंड्री है यहां तक, और एयर डिफेंस और लैंड डिफेंस में हम लोग काम करेंगे। इसकी कंप्लीट सुरक्षा हम लोग कब तक इसको सुनिश्चित कर लेंगे? 2035। द गवर्नमेंट हैज गिवन हिज वर्डिक्ट कि हम लोग 2035 तक इसे हम बहुत अच्छे से सुरक्षित कर लेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग इसको स्ट्रेंथन कर लेंगे, ताकि हम लोग जल, थल और वायु तीनों में बहुत अच्छे से इंटीग्रिटी, भारत की एकता और अखंडता को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये क्या था? क्रॉस बॉर्डर, सीमा पर तोपखान, द क्रॉस बॉर्डर आर्टिलरी, है ना, इसके लिए हम लोग ये मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किए, इसकी बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि क्या है? बिहार का तो हम लोग पढ़ लिए हैं, 19.1 दिया गया है बिहार को, हाईएस्ट। सेकेंडरी में हेल्थ को दिया गया है। अब केंद्र की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी इस एज में, इस एरा में एडुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, ये सब जो टॉपिक्स हैं, दीज आर कॉल्ड बर्निंग ब्लूम्स। इन्हें कहते हैं ना ज्वालामुखी की तरह हर जगह बिखरा हुआ है, हर एक अखबार में, हर एक जगह इनकी बातें हो रही है। एंड द इलेक्शन कैंपेन, एवरीथिंग, कहां कोई भी देखते हैं बिहार में भी चुनाव है, हर जगह कौन, कोई भी पार्टी, हम क्या करेंगे? शिक्षा को बढ़ावा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, महिला सशक्तिकरण को अच्छा करेंगे। अब क्या है? वी आर मूविंग टू दिस टॉपिक्स, हम लोग इन सब विषयों पर बात करना शुरू कर चुके हैं। हम लोग को नहीं चाहिए वो जातिगत राजनीति, हम लोग को विकासशील राजनीति की तरफ आगे बढ़ना है। द गुड इनिशिएटिव बाय द पीपल, एंड वी आर द पीपल who are forcing the political parties to talk on this topic। मजबूर कर रहे हैं हम लोग कि तुम बात करो शिक्षा पे, बात नहीं करोगे। 19.1% अगर शिक्षा में अगर तुम नहीं दोगे बजट में जगह, तो तुम सरकार में फिर नहीं आओगे। वी आर द चैलेंजिंग, एंड दिस इज अ गुड एस्पेक्ट दैट वी आर चैलेंजिंग द पीपल, वी आर चैलेंजिंग द गवर्नमेंट। हम लोग को चैलेंज करना है सरकार को कि तुम बात करो, कैसे दहेज प्रथा को रोकोगे, कैसे
बिहार में स्वास्थ्य को अच्छा करोगे, कैसे तुम एजुकेशन लेवल को, एक समय ग्लोरियस इतिहास था हमारा शिक्षा का, आज हम लोग शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के वी आर माइग्रेटिंग। थोड़ा सा कुछ पढ़ना हुआ, थोड़ा सा अच्छा कुछ इलाज कराना हुआ, भागते हैं दिल्ली, भागते हैं वेलोर, भागते हैं, है ना। तो वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, सरकार से पूछा जा रहा है ऐसे ऐसे सवाल, एंड वी हैव अ राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, और हम लोग पूछेंगे। एंड दिस, ये अच्छा पहल सारे पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर कर रहा है कि आपको बात करना पड़ेगा, बजट में 19.1% देना पड़ेगा, सेकंड में हिस्सेदारी आपको हेल्थ को देना पड़ेगा। तो दिस इज द गुड जोनर दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। चलिए, शिक्षा की बात की गई, कितनी राशि से केंद्र के द्वारा, केंद्र भी इसी पहल पे क्या कहता है कि व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन द यूनियन बजट 2025-26। भैया देखिए, बहुत अच्छा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक बजट 2025-26 की सराहना की। मुख्यमंत्री, कुल बजट आवंटन कितना था? 1,28,650। ये किसका कटिंग है? ये किसका कटिंग है? PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना, ये उसका कटिंग है। देखिए जो वर्ष, सवाल कहां से बनेगा, या तो एक सवाल ये बन जाए कुल बजट कितना है, एक सवाल यहां भी है, जो वर्ष बीत गया 2024-25 के बजट अनुमानों के तुलना में 6.22% की वृद्धि दर्शाती है। यानी आर प्रिडिक्टेड, जो हम लोग अनुमानित किए हैं, आवंटित किया गया राशि है 2025-26 के लिए, वो 6.22% 2024-25 से ज्यादा है। ये एक सवाल बन सकता है, कितना ज्यादा है प्रतिशत में क्वेश्चन, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये आप लोग को भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई? ठीक है, द पीएम सूर्य घर मुफ्ती योजना इज प्राइमरली लॉन्च्ड फॉर व्हाट पर्पस? क्या पर्पस था उसका? ग्रामीण सिंचाई को बढ़ावा देना, क्या? सारे ऑप्शंस आप पढ़िएगा, हम समय को ना बिताते हुए हम प्रॉपर, टू सब्सिडाइज द हाउसहोल्ड सोलर पावर इंस्टॉलेशन, यानी घरों में सौर ऊर्जा स्थापन को सब्सिडी देना। आप लगाइए ना सोलर प्लांट, आप छत पे लगाइए, 2 kV का लगाइए, 3 kV का लगाइए, सरकार आपको दे रही है 40% सब्सिडी देगी सरकार। और ये सरकार का पहल क्यों है? हैव यू थिंक ये सरकार ऐसा पहल क्यों कर रही है? क्योंकि हम लोग टोटली अभी तक हम लोग यूरेनियम से, जो हम लोग बोलते हैं, उससे कैसे कितना एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से कितना एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं? हम लोग नहीं ज्यादा कर पा रहे हैं। वी आर लैकिंग इन न्यूक्लियर। हाँ, न्यूक्लियर प्लांट हम लोग का है, वहां से एनर्जी डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा मैसिव एनर्जी जनरेशन कहां से हो रहा है? कोयला से हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है। जो क्या करता है, अभी हम लोगों ने देखा था पिछले करंट अफेयर में, कॉप की मीटिंग में भारत ने भी अपने सर को ऊंचा करके कहा कि हम भी 2047 तक नेट कार्बन जीरो एमिशन को अचीव करेंगे। यानी इमिशन जो होता है कार्बन का, नेट कार्बन जीरो एमिशन करने का मतलब कि कार्बन को पूरा जीरो नहीं कर देंगे, मतलब इतना हरियाली लाएंगे, इतना खुशहाली, हरियाली और ग्रीनरी चारों तरफ फैलाएंगे ताकि जितना कार्बन निकलेगा उसको बैलेंस कर ले। अभी क्या है, हमारे यहाँ हरियाली इतना है, कार्बन इतना है, तो नेट कार्बन जीरो एमिशन करने का मतलब ये नहीं है कि कार्बन का उत्पादन जो होता है, इमिशन, उसको जीरो करना। यानी कार्बन इतना है तो हम हरियाली इतना ले आए या इसके बराबर ले आए, तब ना नेट जीरो होगा, ऐसा हम लोगों ने सुनिश्चित करके आया है। तो अगर हम लोग उसी पर निर्धारित रहेंगे, कोल पे ही निर्धारित रहेंगे, तो हम लोग यूएन जैसे जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर किए गए वादा पर हम लोग की हंसी और खिल्ली उड़ सकती है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ना, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना क्या कहते हैं? सबसे घरेलू मुद्दा में 40 लाख, ये थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेलिंग करिएगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनेंगे। कहते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्ती योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप और योजना भारत की ओर ऊर्जा को बदल रही है। मार्च 2025 तक इंस्टॉलेशन की संख्या, मार्च 2025 तक इंस्टॉलेशन की संख्या 10 लाख
को पार कर अक्टूबर 2025 तक 20 लाख, अक्टूबर 2025 अभी तक 20 लाख इंस्टॉलेशन पार कर चुका है। मार्च 2026 तक, मार्च 2026 यानी अगले साल तक 40 लाख तथा मार्च 2027 तक 1 करोड़ तक पहुंचाने का अनुमान है। बात समझे? यानी समझिए कितना सारे सवाल अभी करंट में सवाल पूछ सकता है। अक्टूबर तक कितना, तो भैया अक्टूबर तक 20 लाख। पीछे पूछ सकता है कि मार्च तक कितना था, तो मार्च तक 10 लाख। ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो बच्चा सोचता है सर करंट अफेयर बहुत टफ पूछ दिया गया, नहीं, ये पीआईबी का न्यूज आपने नहीं पढ़ा था, बस ऊपर ऊपर तो पढ़ लिया आपने कि प्रधानमंत्री योजना में क्या 40% होता है, हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन इसके अंदर के जो क्रक्स पॉइंट है वो आप थोड़ा सा ध्यान नहीं कर पाते हैं या चूक जाते हैं। 40 लाख तक 2000 मार्च 2026, ये 2026 का बात हो रहा है, 40 लाख, और फरवरी मार्च 2027, मार्च 2026 तक और मार्च 2000, इसको आराम आराम से थोड़ा देख लीजिएगा, 1 करोड़। ये सवाल बनने का हमको चांस ज्यादा लग रहा है कि 2027 मार्च तक 1 करोड़ लोगों तक इंस्टॉलेशन कराने की ये क्या है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है सरकार का, हो जाएगा। ठीक है ना। एक करेंट वाला डेटा, अक्टूबर वाला 20 लाख याद रखिएगा, और मार्च वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे तो इजी इजी है। मार्च 2026 तक 40 लाख यानी अक्टूबर का दुगना सोच रहा है सरकार। ठीक है, तो ये एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। विकसित भारत संकल्प अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ विकसित भारत संकल्प अभियान? आज का जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न है ना, थोड़ा सा आप लोग नोटिस करिएगा, वो डायरेक्ट नहीं है कि फलनवा इवेंट कहां हुआ, ऐसे ऐसे होंगे, 3-4 होंगे जहां तक हम क्विक रिकैप करके आए हैं, देखे हैं इस प्रश्न को। लेकिन ये जितने भी इसमें ज्यादा प्रश्न है ना, वो इवेंट को, ऑर्गेनाइजेशन में थीम क्या है, ये सब चीजों को, जो अंदर वाला पोर्शन होता है, क्योंकि आप लोग 3 दिन हमारे साथ जुड़कर रह चुके हो, आपको मेरा आदत लग चुका है अब तक, तो आपका अब लेवल को थोड़ा अपग्रेड करेंगे ताकि करंट अफेयर का इजीएस्ट पोर्शन और टफेस्ट पोर्शन कहीं से ना छूटे। ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसा ऐसा सवाल होगा, स्टेटमेंट वाला सवाल होगा, दिमाग लगाने वाला सवाल होगा, और जो इस इवेंट को पढ़ा होगा, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को जानता होगा, उसके डिटेलिंग में जैसे इसको जो पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे सवालों को बना पाएगा। चलिए, क्या है भैया इसमें? टू प्रमोट इंडियन कल्चर अब्रॉड, विदेशों में भारत संस्कृति का प्रचार करना, क्या हमारा विकसित भारत संकल्प अभियान है? या क्या कहता है, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना, यही है आपका। टू इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम रीच टू द लास्ट माइल, अंतिम छोर तक। अंतिम छोर तक कहने का मतलब कि हर एक वो गांव तक पहुंचाना, हर एक वो कस्बा तक पहुंचाना जो शहरों से कट जाता है, जो शहरों से बहुत दूर है, काफी दूर है, वहां तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, वहां तक वहां के निवासियों को पहुंचाना, उनको बेनिफिट करना। अगर सरकार महिलाओं को लेकर के कोई योजना केंद्र में लाती है, जैसे बिहार में महिलाओं को लेकर के भी योजना जो आई है, महिला लोग 10-10 हजार रुपया लेके झोला उठा के चल दे रही है शॉपिंग करने, तो वो बिहार का एक वो छोटा सा, शिवहर में भी वो छोटा सा गांव, वो वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण का वो छोटा सा भी गांव, और इधर गया का एक छोटा सा कस्बा, वहां पर भी महिलाओं को लाभ मिले। ये भी, यही विकसित भारत अभियान का एक उद्देश्य है कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, उसका अभियान अंतिम क्षण तक, अंतिम लोगों तक, ईच एंड एवरी पीपल शुड बी बेनिफिटेड विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, है ना। चलिए, कहता है ऑपरेशन सिंदूर, मिलिट्री ऑपरेशन जो है, किस टाइप का अभियान है, यानी ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार का सैन्य अभियान था? तो ये ट्राई सर्विस एंटी टेरर ऑपरेशन था। बहुत सारा, ये देखिए, आप लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या था, लेकिन किस टाइप का अभियान था? सब कोई जाना ऑपरेशन सिंदूर की हुआ, क्या वजह था, क्या कितनी अच्छी विक्टोरियस जीत हमने की, विक्ट्री हमने वहां पर पाई, तो किस तरह का अभियान था, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। ये सब सवाल नहीं पूछेगा आपसे किस देश के खिलाफ, ये सब थोड़ा सा सवाल सरकार ऐसे चीजों से भागती है। ठीक है ना। तो टेरर अटैक के लिए ये था, लेकिन किस तरह का अभियान था? तो ट्राई सर्विस यानी त्रिसेवा विरोध आतंकवाद अभियान था। ठीक है। चलिए, जीएलएक्स ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का योजना कहां किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम लोग न्यू दिल्ली, इंडिया में, भारत में ही हुआ था।
इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह से एआई का मदद से, थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं अगर सवाल एक्सपेंड हो तो, किस तरह का एआई के मदद से हम लोग कैसे जो अंतरिक्ष पे जिस तरह का अभी अचीवमेंट भारत का भी लाजवाब रहा और अभी अदर एजेंसीज का है, तो और हम लोग मिल करके किस तरह से स्पेस का एक्सप्लोरेशन और किया जाए अच्छे तरीके से, और स्पेस में जो अंतरिक्ष है वहां पर जितनी भी गंदगी फैल रहा है, वहां पर भी तो गंदगी फैलता है, कोई स्पेस क्राफ्ट गया वहां, वो क्या होता है, टूट बिखर जाता है, तो उस गंदगी को कैसे मैनेज किया जाए, यानी धरती के साथ साथ अंतरिक्ष को भी कैसे हम लोग मैनेज करें, वहां के डस्ट को, वहां के रेकेज पार्टिकल, उसको बोलते हैं रेकेज पार्टिकल, टूटा फूटा जितने भी स्पेस क्राफ्ट हैं वो, उनको कैसे वापस लाया जाए, वहां पर कैसे क्लेरिफिकेशन किया जाए, क्लियर इन्वायरमेंट वहां भी रखा जाए, तो इन सब चीजों पर एआई के मदद से और एक्यूरेसी कैसे पाया जाए, तो पूरे स्पेस को लेकर के ये मीटिंग हुआ था भारत में। E0 FIR इनिशिएटिव पहल के तहत ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन इज फॉर फाइनेंशियल साइबर क्राइम इज एबव थ्रेशोल्ड, यानी स्वचालित पंजीकरण की सीमा के ऊपर वित्तीय साइबर अपराधों के लिए है। यानी पूछ रहा है कि E0 FIR जो होता है, 0 FIR क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग अगर पता हो तो बहुत अच्छा बात है। 0 FIR क्या होता है? 0 FIR सर होता है कि मान लीजिए आपके साथ कोई एक हादसा होता है कोई भी शहर में, आप उस शहर के नहीं हो, सपोज दैट आप बिहार के हो, आपके साथ कोई घूमने गए दिल्ली, आपके साथ हादसा हो गया, आप चांदनी चौक में थे, आपके साथ चैन वैन छीना गया, आप जीटीबी स्टेशन पर जैसे मेट्रो से उतरे, गेट नंबर 1 से बुरारी जाने के लिए, बुरारी जाने वाला रास्ता में बहुत ज्यादा माहौल खराब है रात के वक्त, आपके साथ कुछ ऐसे अनहोनी हो गया, आप चले गए बुरारी थाना के पास, बुरारी थाना में गए, आपने वहां पर केस दिखाया कि मेरा घर, मैं निवासी बिहार का, इस जिले का, इस गांव का, इस प्रांत का हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वहां पर इंस्टेंट 0 FIR आपका होगा, और वो 0 FIR आपके बुरारी थाना से आपको गया थाना में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। इंस्टेंट जो FIR जो लिखा जाता है उसको 0 FIR बोलते हैं, विदाउट एनी ज्यूरिडिक्शन ऑफ एरिया, डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया हो आपका और आपके साथ वारदात कहीं और हो गया हो तो 0 FIR लिखाता है। E0 FIR जो है FIR इनिशिएटिव है जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कर लेगा फॉर फाइनेंशियल साइबर क्राइम, और ये 0 FIR का एक और सवाल जो है अदर स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसके कमिटी के रिकमेंडेशन से और कब इसको लागू किया गया था, तो आप लोग लिख लीजिए जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 निर्भया रेप कांड के बाद, इसे जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में निर्भया हत्याकांड रेप कांड के बाद इसे ये 0 FIR की ये सुविधा जो है इसको उसके इनके वर्डिक्ट जो वर्डिक्ट देते हैं जज साहब, उस वर्डिक्ट में ऐसा लिखा गया था कि कोई भी पीड़ित हो कहीं भी FIR कर सकते हैं, हाँ उनकी कार्रवाई जो है फिर रिस्पेक्टिव थाने से होगी, लेकिन FIR लिखने से आप मना नहीं कर सकते, उसे 0 FIR। तो चलिए सवाल हमारा क्या है, आप लोग लिख लिए होंगे, आई होप सो। आइए सवाल हमारा क्या है कि कितने राशि, अब ये इनिशिएटिव थोड़ा सा किसके द्वारा शुरू किया गया है, 0 FIR इनिशिएटिव, ये एक सवाल होगा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडियन साइबर क्राइम coordination with center officer introduced the new E0 FIR initiative to nab any criminal with unpretended speed. This significant step is to achieve Prime Minister Shri नरेंद्र मोदी साइबर सिक्योर भारत। ये एक सवाल हो सकता है कि 0 FIR इनिशिएटिव जो है किस इनिशिएटिव, भारत सरकार का किस इनिशिएटिव के अंडर और उसके प्रोग्रेस को देखने के लिए उसके अंदर आता है, तो साइबर सिक्योर भारत इनिशिएटिव के अंडर आता है। इसमें 10 लाख तक या उससे ऊपर का फ्रॉड आपके साथ होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, 1930 पर कॉल करना है। कॉल करते के साथ आप अपने इंसिडेंट्स को बताएंगे, ऑटोमेटिक आपका EFIR हो जाएगा, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए, वेब 2025 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है भैया? तो ये संबंधित है AI एंड AGVC, AI से रिलेटेड है। हर बार हम आपको बोल रहे हैं, हर एक क्लास में
एक दो क्वेश्चन एआई से रिलेटेड, एक क्वेश्चन स्पेस से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन टेररिज्म एंड एंटी टेररिज्म, काउंटिंग टेररिज्म और जितने भी सम्मेलन होते हैं उनसे रिलेटेड करा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे आपके सारे ये जोन्स कंप्लीट हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन हेवी ना हो जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया 3.0? डिजिटल इंडिया 3.0 का मुख्य ध्यान निम्नलिखित में से किस पर है? क्या है ये डिजिटल इसका? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन नहीं, टू फर्दर प्रमोट ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस को और बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जैसे कि आधार कार्ड का अपडेटेशन करना, पैन कार्ड को लिंक करना। ये हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, सुविधा आप लोग को ऐसा पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकसित राज्य के लिए विकसित भारत पहल किस सिद्धांत पर जोर देती है? विकसित राज्य फॉर विकसित भारत इनिशिएटिव एम्फेसिस ऑन विच प्रिंसिपल? ये हमको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड ऑप्शन में हो सकता है कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, इन दोनों पर फोकस करता है। एक बात छूट गया हमसे, वेब 2025 का जो शिखर सम्मेलन है हुआ कहां था? एक एग्जाम में आ चुका है, ये कहां हुआ था? लिब्सन कहां? पोर्टुगल या पुर्तगाल जैसे हिंदी में बोलते हैं आप लोग, वहां हुआ था। ठीक है ना, ये पॉइंट हमसे छूट गया था, सोच कर आए थे कि आप लोग को ये वाला पॉइंट बताएंगे, क्योंकि अभी कुछ एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया है। विकसित ये किसके लिए? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म कॉम्पिटिटिव हो, कोऑपरेटिव हो, स्टेट और सेंटर के बीच के रिलेशन अच्छे हो, उससे विकसित राज्य का मतलब हो गया कि राज्य का विकसित हो। तो कैसे होगा? तो कॉपरेशन यानी सहकारी संघवाद, सहकारी हो, कोऑपरेटिव हो और कलेक्टिव हो और कॉम्पिटिटिव भी हो। कॉम्पिटिटिव का मतलब बिहार राज्य सरकार में बिहार क्या करेगा? बहुत अच्छा माहौल देकर के देगा। क्या हो? इससे क्या होगा? अदर इंडस्ट्रीज आएंगी। गुजरात में देखिए, अभी एग्जांपल लेटेस्ट है, गुजरात में क्या हुआ? यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है, बाहर की कंपनियां आ रही हैं, तो बाहर की कंपनियां आ रही है तो क्या हो रहा है? सेंटर का भी सपोर्ट है इसको, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है? स्टेट जो होता है, राज्य जो होता है, केंद्र से कॉम्पिटिटिव करता है, कंपटीशन करता है। कैसा? हेल्दी कंपटीशन। और स्टेट एक दूसरे स्टेट से भी हेल्दी कंपटीशन करता है। ये एक डेमोक्रेसी का की फैक्टर है। तो फेडरलिज्म में हम लोग कैसा बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं किस तरह का? कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव। नीति आयोग का वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पर ये वर्ड आपको मिलेगा। 2015 के बाद से फेडरलिज्म का डेफिनेशन को हम लोगों ने बदल दिया है और हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, एक केंद्र और राज्य के बीच में और राज्यों के बीच में हम लोग इस तरह का फेडरलिज्म का बात करते हैं। ठीक है ना? चलिए, इंडिया एंड विच कंट्री रिव्यू ट्रेड ओवर US dollar 14 billion in 2024-25 and set a goal to double bilateral trade by 2030। यानी भारत और किस देश ने भारत और किस देश ने 2024-25 में 14 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार की समीक्षा की और 2030 तक क्या बोलते हैं, बायलेटरल को दुगना करने का लक्ष्य रखा। यानी दुगना करेंगे। कौन? हम लोगों ने यूएई के साथ अभी व्यापार किया, उसको दुगना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। विच रेगुलेटर लॉन्च्ड वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल एंड सेबी चेक्ड इन अक्टूबर 2025। ये अक्टूबर महीना का न्यूज है, बहुत फ्लशिंग न्यूज है ये। क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स, जो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को लेकर के ज्यादा अच्छे न्यूज होते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक क्वेश्चन है, टू बूस्ट इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी। यानी अक्टूबर 2025 में निवेशकों को भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए वैलिडेट यूपीआई हैंडल्स और सेबी चेक किस नियामक ने शुरू किया? तो ये सेबी ने ही किया है। सेबी चेक्ड, सेबी ने ही किया है। ठीक है ना? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप लोग इकोनॉमिक्स में जानते होंगे, पढ़े होंगे। बिहार के सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप स्थापित करने की योजना का उद्देश्य क्या है? सब कुछ जानता है। कन्या मंडप का लॉन्चिंग हुआ सीएम जी द्वारा,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लान टू स्टेब्लिश कन्या विवाह मंडप इन ऑल पंचायत ऑफ बिहार। ऐसे ऐसे ऑप्शंस में गलती करने का चांसेस होता है। बच्चा कोई मार सकता है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने का उद्देश्य हो, एंटी डाउरी, डाउरी को दहेज का विरोध करना, ये ऑप्शन गलत नहीं है, गलत नहीं है। देखिएगा, इस तरह का ऑप्शन को सेट करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। क्या ये गलत ऑप्शन है? दहेज विरोध, जागरूकता फैलाना। भाई कन्या विवाह मंडप से क्या हो रहा है? दहेज को रोकने का भी काम हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा, सेटअप ए वीमेन हेल्प डेस्क, वीमेन का हेल्प डेस्क, ये भी कोई गलत ऑप्शन नहीं है, रेलेवेंट ऑप्शन है, लेकिन इरेलेवेंट नहीं कर सकते, एकदम वाहियात ऑप्शन नहीं कह सकते हैं इसको। यही होता है कॉन्फ्यूजन। तो लेकिन आप जो पढ़े रहेंगे उसमें क्या है? टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी वेडिंग, यानी सामूहिक विवाह का आयोजन करना, ये इसका जो बोलते हैं ना मुख्य यानी मेन पर्पस ये था, ठीक है ना। चुनाव सुधारों से संबंधित ईसीआई नेट मोबाइल एप्लीकेशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? ईसीआई नेट एप्लीकेशन ऐप रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा ही इसको शुरू किया गया है। बिहार दिवस 2025 राज्य की स्थापना कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? यानी बिहार दिवस was celebrated which anniversary? कौन सा एनिवर्सरी मनाया गया? याद रखिएगा, 113वां 2 दिन का फंक्शन हुआ था पटना में, 2 दिन का लगातार फंक्शन हुआ था। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं ना, तो 23 और 24, 22, 23, 24 2 दिन का हुआ था, ठीक है ना। 2 दिन का फंक्शन हुआ था पटना में, बहुत अच्छे से इसका एक आर्टिकल भी प्रेस रिलीज हुआ था। तो कब हुए थे हम लोग अलग? किससे? बंगाल से। थोड़ा सा याद कर लीजिए, 22 मार्च 1905, ठीक है, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना। और 1936 में हम लोग बंगाल से अलग हुए थे, अलग हुए थे। 1912, 1905, आई वॉज कंफ्यूजिंग नाउ, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। 1905 या 1912, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1912, 22 मार्च 1912 में, ठीक है। चलिए, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा सर्किट के अंतर्गत किस प्रकार के स्थल शामिल हुए हैं? व्हाट काइंड ऑफ साइट्स आर इंक्लूडेड अंडर द नालंदा सर्किट फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन बिहार? कैसे? तो एंशिएंट बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी एज एन मॉन्यूमेंट, ये इसको ऐड किया गया था कि यहाँ पर बुद्धा से रिलेटेड उनके भी मॉन्यूमेंट और बुद्धा प्राचीन विश्वविद्यालयों का स्मारक और स्मारक को शामिल किया जाएगा। वेयर वाज नामो सेमीकंडक्टर लैब अप्रूव्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट इन अक्टूबर 2023? नामो आईआईटी भुवनेश्वर अक्टूबर 2025 में नामो सेमीकंडक्टर को आईआईटी भुवनेश्वर में किया गया, ठीक है। पटना में महिला हाट को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग महिला हाट इन पटना? क्या है? टू प्रोवाइड मार्केट फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाओं को योगदान बढ़ना चाहिए, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए कि उनके मार्केट में उनके वैल्यू, उनके गुड्स को वैल्यू मिले, उनके वस्तुओं को उचित मूल्य मिले। तो महिला हाट की ये पहल जो है बिहार सरकार के द्वारा बहुत अच्छा किया गया, पटना में इसको किया गया है, ताकि महिलाएं जितनी भी अपने उधर से, देखिए जितने भी मधुबनी, सुपौल और अररिया से जितने भी महिलाएं आती हैं अपने अपने आर्ट को लेकर के, वो पटना में आकर एग्जिबिट करें, वहां पर उनको अच्छा जगह मिले, अच्छा उचित मूल्य मिले। इधर अपने साउथ बिहार से जितनी भी महिलाएं जाएं उनको भी उचित मूल्य मिले। रोहतास वाले जितने भी महिलाएं हैं उन लोग जाती हैं इधर, रोहतास गया, औरंगाबाद, इधर जितने भी अपना साउथ बिहार वाला रीजन है, यहाँ से जितनी भी महिलाएं जाती हैं उनको उचित रेट मिले, उचित रूप, उचित मूल्य मिले, ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड यूज किया गया था यार इसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है ना, इससे उन लोग शामिल हो, यानी उनका भी योगदान हो फाइनेंस में, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। चलिए, बिहार सरकार ई गवर्नेंस पहलों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बिहार ई गवर्नेंस इनिशिएटिव? टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी सार्वजनिक सेवा में वितरण, पारदर्शिता और क्षमता लाना। यानी ई गवर्नेंस आने की वजह से क्या हो गया? आप ऑनलाइन अपना क्या कर सकते हैं? अभी सोचिए, ई गवर्नेंस आने से कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी सारे सर्टिफिकेट होते हैं, आप सब rttps.com पे जाते हैं, वहां पर जाकर के अप्लाई करते हैं, 21 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन होकर के मिल जाता है कि नहीं? तो ये ई गवर्नेंस का क्या है? ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी इन पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, ठीक है ना।
व्हाट वाज द सेंट्रल थीम फॉर वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड ऑन MOHUA? MOHUA द्वारा मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 का केंद्रीय थीम क्या है? थीम पे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। थीम पे क्या है? अर्बन सॉल्यूशन टू क्राइसिस, यानी संकट के लिए शहरी समाधान। इसके लिए ये इसका थीम था। 2025 का ये न्यूज है। बिहार में बाढ़ प्रबंधन की चुनौतियों अक्सर निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से जुड़ी होती है? आप लोग सबको पता ही है, गंगा एंड कोसी नदी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जो प्रिडिक्टेड हो, आप आसानी से इसको कर ले जाएं ताकि बच्चा के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। नहीं तो सर ऐसा क्वेश्चन कराते हैं, हम लोग को नहीं आता है। ठीक है ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बीच बीच में, लाइक लो हैंगिंग फ्रूट। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, कुछ कुछ इजी क्वेश्चन होता है, पूछ देता है भारत का प्रेसिडेंट कौन है, भारत का अभी RBI गवर्नर कौन है, ऐसे छोटे छोटे सवाल को पूछा जाता है। ठीक है ना। वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड इन अक्टूबर 2025? 2025 अक्टूबर में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यह गांधीनगर गुजरात में किया गया। गांधीनगर गुजरात में किया गया है। चलिए, हु ओन द नोबेल पीस प्राइज फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट, यानी आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसको मिला नोबेल शांति पुरस्कार? ये इसको मैरिया कॉर्निया मैकाडो जैसे पढ़ना है, पढ़िए आप लोग। कॉप 30 2025 का आयोजन कहां होना प्रस्तावित है? कहां होना प्रस्तावित है? वेयर इज द कॉप 30 प्रपोज टू बी हेल्ड? दैट इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन बेलेम ब्राजील में प्रपोज किया गया है। पेरिस एग्रीमेंट के दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द लॉन्ग टर्म यानी लंबा टर्म क्या है? तो ये इसका लंबा टर्म बहुत लंबा है, इसका आंसर है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिए। टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री परफेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस एबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी वैदिक तापमान वृद्धि का पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री क्या है अधिमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स किस मुद्दे पर केंद्रित है? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 थीम अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स फोकसेस ऑन विच इशू? ये डाउन टू अर्थ में पूछा गया भैया, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, डाउन टू अर्थ, वहां पर इस थीम को 2 दिन लगातार रिपीट किया गया। इस पे डाउन टू अर्थ मैगजीन है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, नहीं जानते हो तो बहुत अच्छा है। इसको किया गया था डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिलायंस इन अर्बन एरियाज, यानी शहरी क्षेत्रों में आपदा तैयारी की लचीलापन, उसको देखने के लिए। ठीक है। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI क्या मापते हैं? इन दोनों क्या मापते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का रैंकिंग क्या था? अभी रिलीज नहीं हुआ है, ये 105 था 2024 के हिसाब से, और ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 176 था। ठीक है ना। ये क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मिलिट्री नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ रेस्पेक्टिवली, यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमबद्ध से। ठीक है ना। आइए, बिहार में आने वाली वार्षिक बाढ़ मुख्य रूप से किस कारण से होती है? ये तो भैया आप सबको पता है कि जो नदियां हेवी मॉनसून रेन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय, थोड़ा सा न्यूज में रहा था। ठीक है ना, कोसी नदी को लेकर के रिपोर्ट भी आया था कि इस साल क्या हो सकता है, कैसा होगा, इस तरह का, लेकिन इस साल का कुछ ज्यादा तबाही हम लोग नहीं देखे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इधर के एंड में, इधर कुछ महीनों में, सितंबर वाले महीने में थोड़ा सा बाढ़ से पीड़ित जगह देखा हम लोगों ने। इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2025 इन विच कंट्री? लुलु मॉल, यानी अक्टूबर 2025 में भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किस देश का लुलु मॉल में लॉन्च किया गया? किस देश का? कतर में लॉन्च किया गया। द थीम एक्सेलरेटिंग एक्शन फॉर ओशियन सस्टेनेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच कॉन्फ्रेंस, यानी एक्सेलरेशन एक्शन फॉर ओशियन सस्टेनेबिलिटी थीम किस सम्मेलन से रिलेटेड है? यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 से रिलेटेड है। आई होप कि यहां तक का जर्नी थोड़ा सा आप लोग का आज दिमाग को झंझोरा होगा, क्योंकि आज का सवाल थोड़ा सा रेशनल थिंकिंग, तार्किक सोच पे था। अगर आप चीजों को पढ़े हैं, आपने सूर्य मिशन को पढ़ा है, आपने सारे मिशनों को पढ़ा है, किस तरह से ये मिशन क्या है, इस मिशन के अंदर कौन कौन से हाइलाइट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, तब जाकर के आपको ये क्लास, ये
चीजें आसान लगा होगा, नहीं तो अन्यथा आपको ये थोड़ा टफ लगा होगा, बट आप इसको देखेंगे थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में, तब आपको ये चीजें बहुत ही क्लियर होगा। अगर किसी तरह का कोई भी कष्ट और परेशानी हो तो जरूर इस नंबर पे फोन करें। किसी भी तरह का समस्या हो, आड़ बाड़, किसी तरह का कोई समस्या हो, आप परेशान हो, दुखी हो, आप इस पे फ़ोन करें, फ़ोन करके ज़रूर बताएं हमें। और उसके बाद हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं इफ़ यू आर इन द नियर बाय गया, तो गया कॉलेज मोड़ अपोजिट टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट में है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे सिविल संग्राम का ऑफलाइन सेंटर है। वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम हेयर, द लाइव क्लासेज एंड जितने भी ऑफलाइन क्लासेस है ऑल आर गोइंग हेयर। और इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करें, इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर इसके पीडीएफ आप इत्मीनान से आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं किसी को, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप यहाँ तक कहानी आप लोग को सुगम लगा हो, अच्छा लगा हो, और इसी तरह से आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए until you get selected and wishing you all the best for your upcoming examination. Very very thankful to you.